नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला है वो पढ़ा दी गई है इस चैनल पर। अगर आप लोगों को वर्णमाला के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जैसे कि चल रहा था संधि के बारे में, यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। आज से देखेंगे संधि का अगला प्रकार विसर्ग संधि। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें फटाफट, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत मज़ा आने वाला है। व्यंजन संधि समाप्त हो गई है। विसर्ग संधि विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है, किसे कहते हैं। तो जैसे कि बताया है, स्वर संधि में स्वर के बाद अगर स्वर वर्ण का योग होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। उसी प्रकार से व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो, या स्वर के बाद व्यंजन का मेल हो, या खुद व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो, तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। उसी प्रकार से विसर्ग संधि की जो परिभाषा होगी वह होगी विसर्ग के बाद स्वर का मेल हो, या फिर कह लें विसर्ग के बाद व्यंजन का मेल हो, तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। उसे कहते हैं विसर्ग संधि, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। अब ये मेल कैसे होगा, जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर स्वर होगा तो विसर्ग संधि होगी। या कह लें पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग होगा या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर व्यंजन होगा तो विसर्ग संधि होगी। या हम ये कह सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो मैंने लिख दिया है, स्वर वर्ण 11 होते हैं। 11 का मेल अगर विसर्ग के साथ हो रहा है तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। या कह लें पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर व्यंजन है तो व्यंजन होते कितने हैं, व्यंजन 33 होते हैं। विसर्ग के बाद 33 व्यंजन वर्णों का मेल हो, या विसर्ग के बाद 11 स्वर वर्णों का मेल हो, तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग के जो चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह होते हैं विसर्ग के, ये विसर्ग के चिन्ह होते हैं। इसके पहले छोटा आ लिखा हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि पहले भी बताया है, ये अयोग वा वर्ण होता है। विसर्ग अयोग वा वर्ण होता है, और जो अयोग वा वर्ण होता है वह केवल स्वर व्यंजनों पर, वह केवल स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जो ये विसर्ग होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है, ये केवल स्वर वर्णों पर ही लगते हैं, व्यंजन वर्णों पर नहीं लगते हैं। तो इसके पहले छोटा आ लिख दें, या छोटी ई लिख दें, या बड़ा आ लिख दें, या बड़ी ई लिख दें, या 11 स्वरों में से कोई भी वर्ण यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा बनेगी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग के साथ विसर्ग या कह लें विसर्ग, ये चिन्ह होता है विसर्ग का। विसर्ग के बाद या विसर्ग का योग
अंतिम वर्ण विसर्ग का योग, विसर्ग का योग दूसरे शब्द, दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन वर्णों से, वर्णों से, वर्णों से होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो परिभाषा क्या रहेगी? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो या विसर्ग का योग हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो, या स्वर हो, या फिर व्यंजन हो, या हम कह लें 11 स्वर और 33 व्यंजनों का योग हो विसर्ग के साथ। तो जो उसमें विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उस शब्द में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे कहते हैं विसर्ग संधि, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो इसके नियम देखेंगे हम, नियम देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन को दो भागों में बांट रहे हैं। जैसे लिखा था मैंने, लिखा था एघोष वर्ण, एघोष वर्ण या सघोष वर्ण, एघोष वर्ण या सघोष वर्ण, इन दो वर्गों में विभाजित कर दिया है, इन दो प्रकार से विभाजित कर दिया है कि एघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। जो पहले बता रखा है हमने वर्णमाला में कि एघोष वर्ण वह होते हैं जो स्पर्श यानी वर्गीय व्यंजन में से प्रथम और दूसरा पद, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण। जैसे का वर्ग का देखें तो का और खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा और ठा, ता वर्ग का ता और था, पा वर्ग का पा और फा। ये होते हैं, ये होते हैं क्या? ये होते हैं एघोष वर्ण, ये होते हैं एघोष वर्ण कि प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण तो एघोष वर्ण हो गया, और कह लें सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो पहला दूसरा तो ये हो गया एघोष, और तीसरा, तीसरा चौथा और पंचम वर्ण, पंचम वर्ण यानी का खा तो एघोष हो गया, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये तीसरे वर्ण, चौथा वर्ण और पंचम वर्ण हो गया। अब जो सघोष होते हैं, जो सघोष होते हैं यानी या, रा, ला और बा, या, रा, ला और बा, और हा, हा यानी इसमें एघोष में सा, शा, सा ये भी होते हैं। तो 1 2
5 दूनी 10 और 3 13, 13 वर्ड तो एघोष हो गए, और बचे हुए जितने भी वर्ड हैं सघोष होते हैं। ये तो व्यंजन हो गए, और सभी स्वर यानी सभी 11 स्वर, ये सभी 11 स्वर जो होते हैं वह सघोष होते हैं। तो इनमें मेल करेंगे हम, इस संधि में इनमें मेल करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम जो कहता है कि पहला नियम क्या कहता है, आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 1, कि विसर्ग के बाद विसर्ग का योग, ऐसे लिखते हैं, विसर्ग का योग विसर्ग का योग तालब एघोष वर्णों से हो, एघोष वर्ण, विसर्ग का योग तालब एघोष वर्ण। अब ये एघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? चा, छा और सा। चा, छा और सा एघोष वर्ण हैं। चा, छा और सा एघोष वर्णों से हो, यानी विसर्ग का योग तालब एघोष वर्णों से होता है, तो जो विसर्ग होता है, तो विसर्ग अपने स्थान पर तालव्य सकार सा में, अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। कि नियम क्या कहता है? नियम जो लिखा हुआ है कि विसर्ग का योग तालब एघोष वर्ण चा, छा या सा से होता है, तो जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग होता है अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण लिखेंगे। पहला उदाहरण रहेगा निःशुल्क। पहला उदाहरण रहेगा निःशुल्क। इसे समझेंगे। निःशुल्क, शुद्ध शब्द ये होता है निःशुल्क। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका विच्छेद होगा नी प्लस शुल्क। ये हो गया इसका विच्छेद, और ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। अब इसे और टुकड़े करके देखेंगे। नी पर जो मात्रा है छोटी ए की, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, और उसके बाद शुल्क लिखा हुआ है। यानी नी प्लस शुल्क, यानी ना को अलग निकाल दिया और ई को अलग निकाल दिया, उसके बाद विसर्ग को अलग निकाल दिया, तो इतने ये टुकड़े कर दिए, उसके बाद शुल्क लिखा हुआ है। तो
नियम क्या कहता है, विसर्ग का योग तालब एगोस वर्णों यानी चा छा सा से होता है। तो विसर्ग, जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग है अपने ही स्थान में सा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये जो सा है, ये जो सा है इसमें योग हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है वह सा में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा और लिख जाएगा, फिर से लिख जाएगा निःशुल्क, निःशुल्क, इस प्रकार से लिख जाएगा ये निःशुल्क। तो अगर ये समझ में आया हो, अगर ये शब्द समझ में आया हो तो फटाफट से चैनल को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे, मनश्चेतना। मनश्चेतना, निःशुल्क, मनश्चेतना, निश्वास, 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 मनश्चेतना, निश्वास, दुःशासन, दुःशासन, निःशुल्क, मनश्चेतना, दुःशासन, निःशुल्क, मनश्चेतना, दुःशासन, दुःशासन, निश्चिंत, 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 या दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। ये कुछ उदाहरण है इस नियम से संबंधित कि उदाहरण क्या कहता है, नियम क्या कहता है, विसर्ग का योग तालब एगोस वर्णों, कौन से एगोस वर्ण, चा छा या सा से होता है, तो विसर्ग अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने समझा दिया है। अब इसका विच्छेद देखेंगे, अब इसका विच्छेद देखेंगे। मनश्चेतना को होता है मना, मना प्लस चेतना, मना प्लस चेतना, नी, निश्वास का नी प्लस श्वास, यहाँ चा से मेल हो रहा है और जो विसर्ग है वह सा में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ सा से मेल हो रहा है, विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से दु प्लस शासन, इसी प्रकार से नी प्लस नी प्लस नी प्लस नी प्लस चिंत, नी प्लस चिंत, दु प्लस चरित्र, दु प्लस चरित्र। तो ये जो उदाहरण थे ये इस नियम से संबंधित थे, ये इस नियम से संबंधित थे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखेंगे, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखेंगे कि अगला नियम है, यदि विसर्ग का योग, यदि ये चा और छा से हो गया। अब नियम है यदि विसर्ग का योग टा ठा या मूर्धन्य सकार सा से हो। टा ठा भी मूर्धन्य एगोस वर्ण है और सा भी मूर्धन्य एगोस वर्ण है, तो इनसे योग करेंगे, इनसे योग करेंगे तो नियम क्या लिखेंगे, नियम क्या लिखेंगे, यदि शब्द का, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग
विसर्ग का योग, विसर्ग का योग, विसर्ग का योग मूर्धन, मूर्धन एघोष वर्णों से, एघोष वर्णों, अब एघोष वर्ण कौन कौन से हैं? टा, ठा या सा। मूर्धन एघोष वर्णों से होता है, होता है तो विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग अपने स्थान पर, विसर्ग अपने स्थान पर मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार का नियम है कि नियम क्या कहता है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग का योग मूर्धन एघोष वर्णों में हो, अभी तालव्य एघोष वर्णों में हुआ था, अब मूर्धन एघोष वर्णों से हो। मूर्धन एघोष वर्ण कौन कौन से हैं? टा, ठा और सा। ये एघोष वर्ण है, वो भी मूर्धन टा, ठा और सा से होता है, तो विसर्ग अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। धनुष टंकार उदाहरण रहेगा इसका। धनुष टंकार, धनुष टंकार, इसे तोड़ करके देखेंगे धनुष टंकार को, तो इसका जो विच्छेद होता है धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। अब यहाँ देखेंगे जो विसर्ग है इन्हें और तोड़ करके देखेंगे। धा, धा के बाद ना, ना के बाद ऊ के बाद ये विसर्ग, ऊ के बाद विसर्ग, ये धनु हो गया प्लस टंकार, प्लस टंकार। तो नियम क्या कहता है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, ये अंतिम वर्ण विसर्ग है, का योग मूर्धन एघोष वर्ण टा, ठा या सा से हो, तो टा, ठा या सा में से टा आ गया, तो विसर्ग जो है वो अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। जो ये विसर्ग है ये सा में परिवर्तित हो रहा है, इस प्रकार से इन्हें जोड़ देंगे। धनु, धनु प्लस टंकार, तो फिर से बन जाएगा धनुष टंकार, फिर से बन जाएगा धनुष टंकार। अगला उदाहरण देखेंगे। निष्कपट, अगला उदाहरण रहेगा, अगला उदाहरण रहेगा, अगला उदाहरण रहेगा निष्ठर, निष्ठर, इसका विच्छेद होता है नी प्लस, नी प्लस ठर, नी प्लस ठर। अब जो नियम लिखा हुआ है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ग, अंतिम वर्ण अगर विसर्ग हो, तो ये अंतिम वर्ण है विसर्ग, इसका योग टा, ठा या सा में से होता है, टा, ठा या सा में से होता है, टा, ठा या सा में से होता है, तो जो विसर्ग है वह सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे।
अगला उदाहरण देखेंगे, निषष्ठ, तो इसका हो जाएगा नी प्लस षष्ठ, निषष्ठ या मनस्कर, मना प्लस कर, मनस्कर, मना प्लस कर। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण रहे। या एक दो उदाहरण और देख लें। मनुष्टर, इसका हो जाएगा मनु प्लस टर, मनुष्टर। चतुर्षष्टि, षष्ठी, इसका हो जाएगा चतु प्लस षष्ठी, चतु प्लस षष्ठी। तो आज ये जो विसर्ग संधि है, इसके दो नियम बताए हमने, आप लोगों को समझ में आए होंगे कि नियम क्या है। कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, और उसके बाद अगर तालव्य सकार, तालव्य जो एगोस वर्ण है, चा, छा या सा, तो जो विसर्ग होता है अपने ही स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये पहला नियम था। और अभी जो नियम लिखा हुआ है, बताया है दूसरा नियम, कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग है और उसके बाद मूर्धन्य एगोस वर्ण का योग हो रहा है, कौन कौन से हैं? टा, ठा और सा। तो विसर्ग अपने ही स्थान पर मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम समझ में आए होंगे, विसर्ग संधि समझ में आई होगी। तो अगर विसर्ग संधि समझ में आई हो तो फटाफट से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।